गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या आया है अपने पास बेटा? रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मीन ये हुआ कि रोहन की जो माँ है तो रोहन से हिम माने रोहन से कितनी बड़ी है? 26 वर्ष। कितनी? 26 वर्ष। दी प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, मतलब उनकी एजेस का मतलब उनकी उम्र का जो प्रोडक्ट होगा वर्षों में, इन ईयर्स मीन वर्षों में, वो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मीन अब से 3 वर्ष बाद बिल भी मतलब होगा कितना? 360। मीन है ये कि रोहन्स की जो माता जी हैं वो 26 वर्ष की बड़ी है किससे? रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आई मीन अब से 3 वर्ष बाद उनकी एजेस मतलब उनकी उम्रों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 360। देखो तो एक इंफॉर्मेशन उसने किसके बारे में दे रखा है? मदर्स के बारे में, कि मदर जो है वो जितनी भी रोहन की एज होगी उससे कितनी बड़ी होंगी? 26 ईयर्स, है ना। तो मैं मान लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लेट किसकी एज कर लेता हूँ? लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, क्या मान लेंगे हम? प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, ठीक है। देयरफॉर हिज मीन रोहन, है ना। हिज मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 26 ईयर। ओके बेटा, गॉट इट? स्टॉप। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए, अब इसने कहा जो प्रोडक्ट होगा वो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ रोहन और उसकी माँ की अब से 3 वर्ष बाद भी उसकी एज क्या होगी, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। क्या है? फ्रॉम नाउ रोहन्स एज इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी बेटा? आज उसकी यक्स थी, 3 ईयर्स बाद क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 3 ईयर्स, है ना। ओके। और मदर्स एज क्या हो जाएगी बेटा? उसकी क्या थी इस टाइम? यक्स प्लस 26 थी, और 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 वर्ष बाद 3 और उसकी ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? यक्स प्लस 29 ईयर्स। ओके। अच्छा, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई मीन क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र का जो प्रोडक्ट था वो कितना है? कितना है बेटा? 360। तो ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि रोहन्स की जो एज हुई है 3 वर्ष बाद और उसकी माँ की जो 3 वर्ष के बाद एज हुई है, उन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं, आई मीन गुणा करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो प्रोडक्ट कितना आएगा? 360। तो रोहन्स की एज इंटू हिज मदर्स एज इज इक्वल टू कितना आएगा? 360। ओके, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। पहले इस यक्स से मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, तो यक्स की यक्स से करूंगा तो कितना हो जाएगा? यक्स का स्क्वायर। अब यक्स की प्लस 29 से करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 29x। अब 3 से कर देते हैं इन दोनों से, तो प्लस 3 की प्लस x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x, और प्लस प्लस तो प्लस होता ही है, और 3 की अब मल्टीप्लाई 29 से हो जाएगी, तो 3 9 जा 27, कैरी है 2, और 3 2 जा 6 और 2 8। ओके। अब ये इधर आपका प्लस है 360 ना, इज इक्वल के राइट, इसको हम लेफ्ट में भेजेंगे तो काहे का हो जाएगा? माइनस का 360। तो इधर कुछ नहीं है तो क्या हो गया बेटा? 0। अच्छा, देखते हैं बेटा। अब ये यक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम है, लाइक टर्म है,
तो ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 29 और 3 कितना हो जाता है 32x। अब यहाँ पे देखते हैं अपोजिट साइन ग्रेटर है ना। वैसे अमूमन बड़ा तो यही होगा पॉजिटिव का ही निगेटिव से, बट यहाँ पे देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है कि पॉजिटिव जो है 87 है और निगेटिव जो है वो 360, तो ग्रेटर साइन निगेटिव दिख रहा है, तो साइन यहाँ किसका लग जाएगा निगेटिव, आई मीन माइनस। अब इधर से इसको निकाल देंगे तो 10 से 7 जाएगा, बचेगा 3, यहाँ 5, 15 से 8 गया, बचा 7, और यहाँ रह गया कितना बेटा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। वैसे तो बेटा ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आपको क्या फॉर्म करनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, लेकिन आप इसके सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या राइट है 273, और व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके पास जो कांस्टेंट टर्म आता है, मतलब 273 इज इक्वल टू 273 ही हुआ। अब 273 के ही मुझे कुछ ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मुझे कितना मिल जाना चाहिए 32। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो बेटा 273 ये 3 से कट जाएगा, बिकॉज 7 3 10 to 12 3 से कटता है, ये नंबर भी 3 से कट जाएगा, तो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। अब 91 जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ओके, तो अब इन्हीं से देखते हैं, अगर 3 और 13 को एक साथ रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × 13 कितना हो गया बेटा 39, और आपके पास रिमेन क्या है 7। उस 7 को यदि हम इससे निकाल दें तो कितना आ जाएगा बेटा 32। मीन इसको हम इसी फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं, किसको 32x को। कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ 39x माइनस 7x और माइनस 273 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा आपको x। ओके, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो एक x कट जाएगा, एक बार का x रह जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 39। इनमें कॉमन क्या मिल जाएगा माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 7 कट जाएगा तो क्या रह जाएगा x है ना, और माइनस माइनस प्लस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, बचा 6 6 6 6 3 63, 7 9 जा, एक तो बेटा आपका ये और ये हो गया फैक्टर x माइनस 7, दूसरा ये देखिए कॉमन है आपके पास है ना, तो x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। आई मीन अब इसके इक्वल में भी 0 आ जाएगा और इसके भी इक्वल में, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और इधर x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। अगर इधर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा x, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, आई मीन x इज इक्वल टू क्या हो गया 7, और यहाँ पे x ये इधर जा करके क्या हो जाएगा माइनस का 39। और बच्चों ये क्या थी, एज थी किसी की, तो किसी की एज निगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल। अगर उनकी प्रेजेंट एज बतानी है ना, हेंस रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 ईयर्स। ओके, और मदर्स क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, उसकी क्या थी ना, तो यक्स का मतलब कितना है 7 और प्लस 26, तो कितना हो जाएगा 6 7 13 33 ईयर्स। ओके।